प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 3.2 को करेंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो प्यारे बच्चों, जो हमें ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं। हमें निकालना है लड़के और लड़कियों की संख्या। तो हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y। ये हमने मान लिया। अब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न में कहता है कि 10 विद्यार्थी हैं कुल कक्षा 10 के अंदर। तो हम लड़के और लड़कियों की संख्या का टोटल करे हैं, जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब ये कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। हमने एक तरफ लड़कों की संख्या x लिख दी, दूसरी तरफ लड़कियों की संख्या y लिख दी। अब लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो हम लड़कियों की संख्या जो कि y है उसमें से 4 घटा देंगे तो लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो y को भी बाईं तरफ लेकर के जाएंगे। तो y जमा का है, उधर जाएंगे तो घटा का हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा समीकरण बन गया, x घटा y बराबर है घटा 4। ये समीकरण 2 बन गया। क्योंकि हमें ये ग्राफीय विधि से हल करना है, इसलिए हम दोनों समीकरणों के लिए एक सारणी बनाएंगे। हम समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। हमारे पास समीकरण 1 है x जमा वाई बराबर 10। तो हम x के स्थान पर कुछ मान रखेंगे या y के स्थान पर भी रख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ x के जगह पर 5 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 जमा वाई बराबर 10। तो 5 को हम राइट साइड में लेकर के आएंगे, 10। 5 इधर आएगा तो घटा 5 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5। तो y का मान भी कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा x की जगह पर कितना लिख दिया, हमने x की जगह लिख दिया 4। तो कितना आ गया, यहाँ पर 4 लिखते हैं तो y का मान 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 के लिए भी x और y के मान रख करके और इस प्रकार से सारणी बना सकते हैं। जो कि मैंने 0 रखा, यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो घटा y बराबर घटा 4। दोनों तरफ घटा घटा से जमा हो जाएगा, y का मान 4 आ गया। फिर x की जगह 1 रखेंगे, उधर जाएगा -1 हो जाएगा, -4 -1, एक जैसे निशान की रकम जोड़ी जाती है, -5 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस माइनस का निशान है तो कैंसिल आउट हो गया। x का मान 1 और y का मान 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो हम इस प्रकार से दो रेखाएं खींचेंगे। ये हमारा x एक्सिस को दर्शाएगा, ये y एक्सिस को दर्शाएगा। ऊपर हमारी पॉजिटिव नंबर्स होती हैं, धनात्मक संख्याएं। इसी प्रकार दाईं साइड में धनात्मक संख्याएं होती हैं। जहां पर ये पॉइंट कट करता है उसको हम 0 कहते हैं। नीचे ऋणात्मक संख्याएं, बाईं साइड में भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब ये जो बिंदु हैं इनको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। हमारे पास पहले है x का मान 5, y का मान 5। तो x एक्सिस पर हम चलेंगे 5 पर, उसके ऊपर y के मान 5 तक चलेंगे। तो हम देखते हैं y के सामने 5 ये है, तो पॉइंट A इस प्रकार से हमने दर्शा दिया। इसी प्रकार पॉइंट B 4,6, x के ऊपर 6 तक चलेंगे, x के 4 पर 6 तक जाएंगे तो हमारा पॉइंट B आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे जो कि हमारा पहला समीकरण x जमा y बराबर 10 इसको दर्शाता है। और इस प्रकार हमने इस रेखा पर यह समीकरण भी लिख दिया। इसी प्रकार से अगले दोनों पॉइंट भी मिला दिए जो कि हमारे समीकरण 2 को दर्शाते हैं, 0 4 1 5। तो पॉइंट C, x का मान 0, तो इसी रेखा के ऊपर चलेंगे y 4 तक, तो ये पॉइंट C हो गया। फिर अगला 1,5, x का मान 1 लेंगे, इसके ऊपर चलेंगे 5 तक। तो C और D इन बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे जो समीकरण 2 को दर्शाएगा, x घटा y बराबर घटा 4। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं जो कि 3,7 है। इसके नीचे हम आएंगे, x 3 है और y कितना 7। ये हमारा प्लेन सरफेस है। हम ग्राफ के पेज में करते हैं तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आता है। हम इस प्रकार से सरफेस पर करते हैं, सफेद पेज पर करते हैं। तो x और y की एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने के लिए हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो हम देखेंगे x का मान 3 आएगा, y का मान 7 आएगा। x क्या था, लड़कों की संख्या, और y क्या था, लड़कियों की संख्या। तो इस प्रकार हम लिख देंगे लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। अगले सवाल के लिए चलते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 हमारे पास है, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर बताएं कि ग्राफीय विधि से जो रेखाएं खींची गई हैं वो प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं या समांतर हैं।
तो जैसे हमारे पास इस सवाल के 3 पार्ट हैं, हम पहले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण दिए हुए हैं। समीकरण 1 में x का जो गुणांक होता है उसको हम a1 कहेंगे। x के साथ 5 है तो हमने लिख दिया 5, कोमा लगाएंगे। फिर b1 क्या होगा, y का गुणांक घटा 4 है तो घटा 4 लिखेंगे। कई बार बच्चे घटा के निशान को महत्व नहीं देते और वो सवाल गलत हो जाता है, तो इसलिए जब भी घटा का निशान आता है तो जरूर लगाना है। फिर बाकी जो बच गया वो C1 है। C1 कितना हो गया, 8। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के जो गुणांक होंगे उसमें x के गुणांक को a2 कहेंगे, y के गुणांक को b2 कहेंगे, बाकी जो बच गया उसको c2 कहेंगे। तो इस प्रकार हमने गुणांक लिखने हैं। अब इसने बताया अनुपातों की तुलना करनी है, तो हम a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 बटा a2 वो कितना आएगा, 5/7। फिर हम b1 बटा b2 निकालेंगे। इनको हम यदि दोनों कटते हैं तो काट भी देंगे, तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, किसी से कटती नहीं है, तो यह अनुपात 5:7 ही रहेगा। अब b1 बटा b2 करते हैं तो वो घटा 4/6 आएगा। ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो गया माइनस का 2/3। अब हम ध्यान करेंगे क्या a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है, तो हम देखते हैं 5/7 घटा 2/3 के बराबर नहीं है, तो हम आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, हम यही लिखेंगे, क्योंकि का निशान लगा देंगे, लिख देंगे a1 बटा a2 हमारा जो अनुपात आया था ये बराबर नहीं है b1 बटा b2 को। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ एक ये कंडीशन बन गई, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ग्राफ की जो रेखाएं हैं वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो हम लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इसमें और भी हमारे पास जैसे आगे सवाल आएंगे तो इसमें हम कहेंगे अद्वितीय हल होगा। जब प्रतिच्छेद करेंगे एक पॉइंट पर तो एक x का मान निश्चित होगा, y का मान भी निश्चित होगा, तो अद्वितीय हल होगा, ऐसा कहेंगे। ग्राफीय विधि से रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यदि ये कंडीशन आती है तो इसको ठीक से याद कर लेंगे। इसी प्रकार से सवाल का दूसरा पार्ट है। यहाँ पर पहले समीकरण में हमारे पास a1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 9, b1 का मान कितना हो जाएगा, 3, C1 का मान 12। हम इनके गुणांक लिखते जाएंगे। अब हमारे पास A2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 18, B2 का मान 6 और C2 का मान हो गया 24। अब अनुपात निकाल लेंगे पहले की तरह से ही। A1 बटा A2 कितना आ गया, 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 हो गया। अब B1 बटा B2 निकालेंगे, वो आ जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 हो गया। ये दोनों बराबर हैं तो आगे चलेंगे। अब C1 बटा C2 को चेक करते हैं। C1 बटा C2 हमारा आ जाएगा 12/24, 12 दूनी 24, यानी कि 1/2। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब अनेकों हल होंगे, यानी कि जो दोनों रेखाएं हैं वो संपाती होंगी। तो हम लिख देंगे रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती। संपाती का मतलब पहले समीकरण के लिए जो रेखा खींची थी दूसरे समीकरण की रेखा भी उसी के ऊपर आएगी, तो हर जगह वो कट करती जा रही है, इसलिए अनेकों हल होंगे, हम इस प्रकार से इसको बोल देंगे। इसी प्रकार से तीसरा पार्ट हमारा बच गया, उसमें हम लिखेंगे A1 कितना हो जाएगा बच्चों, 6, B1 कितना हो जाएगा, घटा 3, C1 10, घटा का निशान लगाना नहीं भूलेंगे, यदि घटा का निशान आता है तो। A2 कितना हो गया, 2, B2 कितना हो गया, घटा 1, C2 कितना हो गया, 9। A1 बटा A2 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/2, 2 3 6, 3/1 हो गया। इसी प्रकार B1 बटा B2 निकालेंगे, हमारा ये हो जाएगा -3/-1, माइनस से माइनस का निशान कट गया, 3/1 बच गया। तो हम देखते हैं कि दोनों अनुपात बराबर हैं, तो आगे फिर चेक करेंगे। यदि बराबर नहीं है तो वहीं रुकेंगे और हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। यदि बराबर हैं तो तीसरे पॉइंट को भी चेक करेंगे। C1 बटा C2 कितना आएगा, वो 10/9 है। ये दोनों पॉइंट किसी एक नंबर से कटते नहीं हैं, तो इसलिए ये अनुपात 10/9 रह जाएगा। अब हम अनुपातों की तुलना करते हैं तो हम क्या मिलता है हमारे पास,
A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है, लेकिन ये C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। ये कंडीशन आती है तो उसका कोई हल नहीं होता, यानी कि रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर, वो कहीं नहीं कटेंगी, रेखाएं समांतर हैं, ये हम लिख देंगे। तो बच्चों हमने 3 कंडीशन देखी। यदि दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हैं, यदि तीनों बराबर हैं तो संपाती होंगी, यदि पहले 2 बराबर हैं तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं हैं। पहले ही दोनों बराबर नहीं है तो आगे चेक नहीं करना, यदि पहले दोनों बराबर हैं तो थर्ड पॉइंट को भी चेक करेंगे, वो बराबर आएगा तो संपाती, नहीं आएगा तो समांतर होगा। अगले सवाल के लिए चलते हैं। हम यहाँ पर तीसरे सवाल में देखते हैं बच्चों, इसने कहा है अनुपातों की तुलना करके हमें बताना है जो नीचे रैखिक समीकरण युग्म हैं ये संगत हैं या असंगत। तो बच्चों हमने अभी जैसे कि दूसरे सवाल में पढ़ा है, यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों या संपाती रेखाएं आती हैं तो हमारे पास युग्म संगत होते हैं। यदि समांतर रेखाएं आए, यानी कि पहले दोनों अनुपात बराबर तीसरा बराबर नहीं हो तो असंगत होता है, कोई हल नहीं होता है। हमें अनुपातों की तुलना करनी है, बहुत आसान सवाल है। जैसे पहला पार्ट करते हैं, A1 का मान लिखेंगे कितना आएगा 3, B1 2, C1 कितना हो गया बच्चों 5, A2 का मान कितना है 2, B2 कितना हो गया -3, C2 कितना है 7। अब तुलना करते हैं, A1 बाई A2 लिखेंगे 3/2 आ जाएगा, B1 बाई B2 लिखेंगे 2/-3 आएगा। तो हम देखते हैं कि पहले दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो तीसरे पर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2, इसलिए एक अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तो इसका मतलब युग्म कैसा है, संगत है। तो हम लिख देंगे क्योंकि ये अनुपात बराबर नहीं है इसलिए युग्म संगत है, संगत है, रैखिक युग्म संगत है, ऐसा लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। इस सवाल के 5 भाग हैं, मैं 3 पार्ट करके आपको समझा देता हूं। तीसरा जो पार्ट है उसमें हमारे पास पहला समीकरण 3/2x 5/3y बराबर 7 है, तो ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसको हम सीधा भी लेकर के चल सकते हैं। क्या करेंगे, A1 कितना आएगा बच्चों 3/2, B1 5/3, C1 आएगा हमारा 7। हमारा जो C है, यानी कि ये तो बराबर से दोनों राइट साइड में हो या दोनों लेफ्ट साइड में, हमारा x y जो भी मान है वो बराबर से एक तरफ स्थित होने चाहिए, या तो सारे दाईं तरफ या फिर सारे बाईं तरफ। तो हम देखते हैं कि ये दोनों ही दाईं ओर थे, तो C1 7 हो गया, A2 कितना है 9, B2 कितना हो गया -10, C2 14। अब अनुपात की तुलना करेंगे, A1 बटा A2 करेंगे, कितना आएगा, A1 का मान 3/2 बटा A2 9 हो गया। अब यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको सीधा सा लिख देंगे, ऊपर वाली भिन्न को 3/2 लिख दिया। अब इसको पलटेंगे, गुना का निशान लगा दीजिए, 9 है केवल, तो इसके नीचे आप 1 मान करके चलिए, 1 सबके नीचे होता है, नीचे वाली भिन्न में 9/1 है, तो ये पलटेगी तो कितना हो जाएगा 1/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया 1/6 हो गया। अब B1 बटा B2 निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, B1 का मान 5/3 बटा B2 कितना है -10। उसी प्रकार से ऊपर वाली भिन्न को लिख दिया, नीचे वाली भिन्न को पलट देंगे, 1 ऊपर आ जाएगा, घटा 10 नीचे रहेगा, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 1 बटा घटा का 6, 3 दूनी 6। तो हम देखते हैं कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो जमा का 1/6 आया, ये घटा का 1/6 आया, तो हम लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी संगत होगा, तो हम लिख देंगे युग्म संगत हैं, युग्म संगत हैं। इस प्रकार से हम इस दूसरे पार्ट को करेंगे। मैंने ये फ्रैक्शन थी, भिन्न आ गई थी, इसलिए ये पार्ट ले लिया। अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं A1 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है -3, C1 का मान 8,
A2 का मान कितना है 4, B2 का मान -6, C2 का मान 9। अब अनुपातों की तुलना करेंगे। A1 बटा A2 कितना आ जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। अब B1 बटा B2 लेकर के चलेंगे, कितना आएगा -3 बटा -6, माइनस से माइनस का निशान कट गया, प्लस हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। ये दोनों बराबर हैं तो हम तीसरे अनुपात को चेक करेंगे, C1 बटा C2, वो हमारा 8/9 आएगा। तो हम देखते हैं, क्योंकि का निशान लगाएंगे, A1 बटा A2 बराबर आ गया B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, हमारी समांतर रेखाएं होंगी, यानी कि ये असंगत है। तो हम लिख देंगे युग्म असंगत होगा, युग्म असंगत होगा या युग्म असंगत है, इसलिए का निशान लगा देंगे। इस प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये जो इनके नियम हैं, सूत्र, उनको आप ठीक से याद करेंगे तो सवाल में कुछ भी नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, हमारा 5 का सवाल है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, उसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, हम विमाएं निकालनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो हम उनको मान लेते हैं, लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो प्रश्न में इसने पहले बताया लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हमने x और y को तुलनात्मक रूप में लिखना है। अब x लंबाई है जो कि चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो चौड़ाई में भी 4 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब y को बाईं तरफ लेकर के जाएंगे तो y माइनस हो जाएगा, ये x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब पुनः प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में बताया अर्ध परिमाप 36 है, तो हम आयत का परिमाप लिखते हैं। तो हमारे पास सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है। लेकिन अर्ध परिमाप किया, आधा परिमाप, तो हम 2 से भाग कर देंगे, या आधा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, हमारा 36 के बराबर आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, x जमा वाई बराबर 36, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए 2 तरीके हैं। हम इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 को लिखा ऊपर, इसके नीचे समीकरण 2 हमने लिख दिया। x x दोनों जमा जमा के हैं तो 2x हो गया, y घटा y जमा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 में 36 जोड़ेंगे 40 हो गया। x का मान निकाल सकते हैं, 2 को उधर ले गया, भाग में आ गया, 2 से 40 कट गया, 20 आ गया। तो हमारे पास x का मान 20 हो गया। x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, 1 में भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर घटा y है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास सरल समीकरण 2 है, वहां पर हम x के मान को रख देंगे। तो हमने x के प्लेस पर यहाँ पर 20 रख दिया, तो y का मान कितना हो जाएगा, 20 उधर जाकर के घट जाएगा, y का मान 16 हम आसानी से निकाल सकेंगे। तो x का मान 20, y का मान 16, तो लंबाई चौड़ाई तो हमारी आ गई। तो ये एक पहला तरीका था, हम समीकरण को इस तरह से हल कर सकते हैं। हम दोनों को समीकरणों को x या y को खत्म कर देंगे या x को कट करके, इस तरह से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। निराकरण विधि इसको हम कह सकते हैं। दूसरा, हम ग्राफीय विधि से भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 के लिए हम टेबल बनाएंगे, जैसे हमने पहले भी एक सवाल में बनाया था, पहले सवाल में। तो समीकरण 1 के लिए हमने क्या किया, x की जगह 0 रख दिया, तो y का मान कितना आ जाएगा, -4, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 0 ये तो हट गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हमें प्लस वाई का मान चाहिए, तो इसको प्लस कर देंगे, ये माइनस हो गया, तो y का मान -4। इसी प्रकार x के प्लेस पर हम 4 पुट कर देंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 0। इसी तरह से हम समीकरण 2 की सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 में हमें थोड़े से बड़े मान हैं, इसलिए हम जो मान निकालें वो 4 के गुणांक में निकाल लेंगे, तो हम ग्राफ को हल करते समय सुविधा रहेगी। इसलिए मैंने 4 के गुणांक ले लिया, x की जगह 16 लिखा, तो y का मान 20 आ गया, 16 को उधर ले जाएंगे, 36 घटा 16 20 हो जाएगा। इसी प्रकार x के प्लेस पर 20 लिख दिया, यहाँ पर हम x की जगह 20 लिखेंगे, जमा y बराबर 36, तो 20 हमारा राइट साइड में जाएगा, 36 घटा 20 कितना हो गया, 16। तो इस प्रकार से हमने y का मान निकाल दिया, टेबल बन करके तैयार हो गई। अब हम x और y एक्सिस को खींचेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, बीच में पॉइंट 0 हो गया। अब हम 4 की टेबल लिखेंगे, 4 की जो पहाड़ा है उसको लिख देंगे,
4, 8, 12, 16, 20, 24। अधिकतम मान 20 था तो उसे एक फालतू पॉइंट ले लेंगे जो कि 24 हो गया। इसी प्रकार y के ऊपर भी हम लेंगे, यहाँ पर एक ऋणात्मक मान -4 है तो ऋणात्मक नीचे भी 2-3 पॉइंट हम ले लेंगे। इस प्रकार से हमने ले लिए। अब पहले समीकरण में 0 y का मान -4 तो 0 पर -4 तो नीचे आएंगे, ये हमारा पॉइंट ए हो गया। इसी प्रकार पॉइंट बी को हमने डिनोट कर दिया 4,0 तो y x के ऊपर 4 लेंगे, y का मान 0 तो यही पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो गया। ए बी को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी जो समीकरण 1 को दर्शा रही है। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए हमने रेखा खींची, दोनों रेखाएं सी पॉइंट पर कट रही हैं जो कि 16,20 है। तो इसका मतलब हमारा x का मान 16 हो गया, y का मान 20 हो गया। तो इस प्रकार से हम इसकी विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। अगले सवाल के लिए, यस स्टूडेंट्स, और 6th क्वेश्चन इज रैखिक समीकरण 2x = 3y = 8 = 0, ये एक समीकरण दी गई है। हमें एक और अन्य रैखिक समीकरण लिखनी है, उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है प्रतिच्छेद की करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों, तीसरा समपाती रेखाएं हों। तो हम एक सवाल में पढ़ चुके हैं, इसके लिए कंडीशन क्या होती है। हम पहले इसके गुणांक लिखते हैं। समीकरण हमारे पास है 2x = 3y = 8 = 0। तो यहाँ पर a1 का मान कितना है बच्चों, 2, b1 3 और c1 कितना है, -8। पहले पार्ट के लिए ये कहता है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेदी करती रेखाएं कब होती थी, जब a1/a2 = b1/b2। तो हम क्या करेंगे, हम a1 इतना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a1/a2 = b1/b2, ये मिलना चाहिए। तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं a2 का मान हमने कुछ भी ले लिया, जैसे कि 3 ले लिया, तो b2 का मान इस तरह से लेंगे कि a1/a2 कितना आएगा, 2/3। तो b1/b2 2/3 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए हमने 8 लिख दिया तो 3/8 आ जाएगा, वो a1/a2 के बराबर नहीं होगा। तो हम लिख देंगे a1/a2 कितना आएगा, 2/3 और b1/b2 3/8 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो रैखिक समीकरण होगा, तो हम लिख देंगे समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। कई समीकरण हम इस प्रकार के लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 3, 8 लिखे, और भी काफी सारी हम रकम यहाँ पर लिख सकते थे इसके लिए। तो क्या होगा, हम यहाँ लिख देंगे ये x का गुणांक है तो ये हो जाएगा 3x जमा ये हो जाएगा 8y, बराबर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 4। तो ये हमारा समीकरण इसके लिए आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा है समांतर रेखाएं हों। तो समांतर करती रेखाएं कब होती थी, जब हमारे पास a1/a2 बराबर होता था b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता था। तो इसका मतलब समांतर रेखाएं होती थी, समांतर रेखाएं होंगी। तो बच्चों इसके लिए हमें समीकरण लिखना है। तो समीकरण कैसे लिखेंगे, हम a1 कितना है, 2, तो हम a2 मान लीजिए मैंने लिख दिया 4। इसी प्रकार b1 कितना है, 3, तो 2 दूनी 4 लिखा तो 3 दूनी यहाँ पर कितने लिख देंगे, 6, तभी तो हमारा अनुपात बराबर आएगा। अब c1/c2 वो इनके बराबर नहीं होना चाहिए, ये -8 है तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसको -2 से गुना नहीं करेंगे, हम इसको किसी और नंबर से गुना कर देंगे या कोई और नंबर लिख देंगे, जैसे मैंने 9 लिख दिया। तो यहाँ पर a1/a2 करेंगे हम, a1/a2 आप देख सकते हैं कितना आएगा, 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, b1/b2 करेंगे वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 3/6 जो कि हमारा 1/2 के बराबर आ गया। लेकिन c1/c2 आप लिखेंगे तो -8/9 वो उसके बराबर नहीं है। तो समीकरण कितना होगा, तो हम लिख देंगे समीकरण। ये हमें लिख के दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको समझाने के लिए लिख दिया। तो रैखिक समीकरण हम ऐसा लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 4x जमा 6y बराबर में 9, ये हमारा समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरे पार्ट के लिए भी कर देंगे। ये हमारा समीकरण आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, 4x जमा 6y बराबर 9।
अब तीसरे पार्ट में कहता है संपाती रेखाएं हों, तो संपाती कब होता है, जब तीनों ही युग्म बराबर हों, अनुपात बराबर हों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2x जमा 3y घटा 8 किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए 3 से किया तो कितना हो गया, आप ये सारी बातें लिख लेंगे। मैं समीकरण का उदाहरण लिख देता हूं। समीकरण होगा या रैखिक युग्म होगा, क्या होगा, तो हमारा ये हो जाएगा 3 से गुणा करते हैं तो 6x जमा 9y घटा 24 बराबर है 0। तो यहाँ पर तीनों अनुपात बराबर आ जाएंगे, तो हमारा जो रैखिक युग्म है, समीकरण है, वो ये हो जाएगा। आप और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे। मुझे विश्वास है आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आ गई है। 7 का जो सवाल है वो हम ग्राफीय विधि से हल करना है, आप उसको अच्छे से समझ गए हैं। पहले 2 सवाल हम करवा चुके हैं। मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।